पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील, पाकिस्तान में होंगे ताज़ा इंतखाबात। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की तजवीज़ मंजूर कर ली। इमरान खान ने की थी कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश। 90 दिनों के अंदर होंगे इंतखाबात। पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट। इमरान के खिलाफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक को मुस्तरद किया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक आइन के मुनाफी, तहरीक अदम एतमाद ज़वाबित के खिलाफ है। असेंबली तहलील किए जाने के बाद अपोजिशन ने अपने स्पीकर का किया इंतखाब। अयाज सादिक की सरबराही में अपोजिशन जमातों का अलामती इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर पड़े 197 वोट। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन पहुंचा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट। अपोजिशन की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी सूरत-ए-हाल अज खुद नोटिस के केस पर समाअत की मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान समेत वजारत दिफा और वजारत दाखिला को जारी की नोटिस। केस की समाअत अब आज सुबह 11 बजे होगी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का कहना था कि अमन-ओ-अमा की सूरत-ए-हाल नहीं होनी चाहिए खराब। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम सियासी जमातें अमन-ओ-अमा बनाएं, यकीनी हालात का फायदा उठाने की कोशिश न करने की दी हिदायत। ईरान ने यमन में जंगबंदी का किया खैर मकदम। यमन मसले की सियासी हल पर दिया जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का बयान, जंगबंदी का इक़दाम इलाके की नाकाबंदी के मुकम्मल खात्मे से मुमकिन। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंगबंदी से यमन बहरान के सियासी हल में मिलेगी मदद। यमन में सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज और हौसी बागियों के दरमियान 7 साल से जारी जंग में गुज़िश्ता रोज़ 2 माह की जंगबंदी मुआहदे पर हुआ है इत्तेफाक। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बीच एहतजाज जारी। अपोजिशन लीडरान ने दारुल हुकूमत कोलंबो में किया मार्च। मुल्की कर्फ्यू और इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद मुजाहिरीन कर रहे हैं एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुआशी बहरान का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। हुकूमत ने अमन आमा के लिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजीद पाबंदियां आयद की। रूसी अफवाज ने जनूबी यूक्रेन में बहर अस्वद के बंदरगाह ओडिशा पर मिसाइल दागे। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। शहर भर में धुएं उठते दिखाई दिए। रूसी अफवाज की तरफ से किए गए मुबैना जंगी जराइम और शहरियों की हलाकतों को 21वीं सदी का सबसे खौफनाक जुल्म करार दिया गया है। दिमित्रो ने कहा कि हमें कीव के इलाके के दीगर कस्बों और देहातों को नहीं भूलना चाहिए। कहा कि कीव पर रूसी फौजियों ने शहरियों पर ढाए हैं इंतहाई जुल्म। कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स की फायरिंग में 6 अफराद हलाक, कम अज कम 10 जख्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक हमलावर फायरिंग के बाद मौके से हुआ फरार। आसपास के लोगों से की जा रही है पूछताछ। अफगानिस्तान में हुक्मरान तालिबान ने अफीम की काश्त पर पाबंदी का किया ऐलान। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाबंदी का ऐलान किया। हुक्मनामे में किसानों को किया गया खबरदार, फसलों की कटाई पर होगी जेल। अजरबैजान के एक नाइट क्लब में धमाका, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से क्लब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि धमाका गैस के इखराज की वजह से हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर का अभी नहीं किया गया ऐलान। यूक्रेनी मुज़ाकरातकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के सदूर के दरमियान बातचीत के लिए हुई है काफी पेशरफ्त। यूक्रेनी नायब वज़ीर दिफा का दावा, यूक्रेन ने कीव रीजन पर हासिल कर लिया कंट्रोल। नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि रीजन हमलावरों से आज़ाद हो गया है। कीव के मेयर का बयान, रूसी अफवाज के मुहासरे में अब तक 300 अफराद की गई है जान। यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की ने रूस पर अपने हमवतनों की नस्ल कुशी का लगाया इल्जाम। कीव के नवाह में मौत के घाट उतारे गए शहरियों की इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त के एक दिन बाद इन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की पूरी कौम को खत्म करने के दर पर। पटना के एक लॉज में तालिब इल्म का कत्ल, IIT की तैयारी कर रहा था समस्तीपुर का रहने वाला तालिब इल्म। बिहार के आरा में SBI का ATM काट कर 21 लाख की चोरी। SBI ATM को ले गए शातिर चोर, रकम निकालकर ATM को फेंका।
परवीन तोगड़िया ने बिहार में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी पर जताई तशवीश, कहा शुमाली बिहार फाइल्स बनाने की नौबत ना पड़े। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी, 24 सीटों के लिए आज डाली जाएंगी वोट, 3 वोटरों का होगा अहम रोल। बिहार के छपरा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। झारखंड के लोहरदगा में एक गांव में सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत, नाराज गांव वालों ने किया सड़क जाम। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी मुसाफिर सहूलियात, 2023 तक हो जाएंगी नई इमारत की तामीर। बिहार में मैट्रिक इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले औरंगाबाद के रमानी ने की सरकार से मांग, टीचरों को गैर तालीमी कामों से रखें अलग। शराबबंदी पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा मेरा बस चले तो एक दिन में हो जाए शराबबंदी, सिर्फ दारू बंद करने से नहीं होगी शराबबंदी, पहले नशे से पाक बनाएंगे समाज। एमपी में शहर शहर जारी है बुलडोजर की धमक, रीवा में रेप के मुलजिम महंत के मददगार का शॉपिंग मॉल जमींदोज, मंडला सिवनी और जबलपुर में भी दौड़ा बुलडोजर। रामनवमी और हनुमान जयंती पर भक्ति में डूबेगी कांग्रेस, कमलनाथ छिंदवाड़ा में करेंगे पूजा अर्चना, ब्लॉक सतह तक होगी राम कथा। हैदराबाद के बंजारा हिल्स रेसिडेंस होटल में रेव पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में नशावर अशिया जब्त, फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई हस्तियां भी पुलिस की हिरासत में। बंजारा हिल्स रेडिसन रेव पार्टी मामला, लापरवाही बरतने पर बंजारा हिल्स सीआई को ओहदे से किया गया मुअत्तल, एसीपी को भी मेमो जारी, सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जारी किए अहकाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 90 पैसे जबकि डीजल की कीमत 87 पैसे बढ़ी, आम आदमी के माली बोझ में हो रहा है इजाफा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान की तरावीह का रूह परवर मंजर, बाजारों में लौट आई है रौनकें, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से इबादत में पड़ रहा था खलल। कन्नूल के कदीम शहर अदोनी में अलजुबा ट्रस्ट की जानिब से मसाजिद के मौजूदीन में राशन किट तकसीम किए गए, मुक़द्दस माह रमजान में गरीब और मुस्तहिक़ लोगों की मदद करने की आवाम से अपील। कन्नूल में फ्री मेडिकल कैंप, अंजुमन खैर की जानिब से मुनक़िद हुआ कैंप, 100 से ज्यादा मरीजों की तिब्बी जांच की गई। मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में, राज ठाकरे के बयान पर मजहबी और सियासी लीडरान का सख्त रद्दअमल, कहा फिरकावाराना हम आगे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। अबू आसिम आजमी ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, आजमी ने राज ठाकरे को शिवाजी महाराज का सबक पढ़ने की सलाह दी, कहा रियासत में शिवाजी के नाम पर सियासत करने वालों को उनके फिरकावाराना हम आगे को याद रखना चाहिए। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे के बयान पर जितेंद्र आहार का रद्दअमल, राज ठाकरे ने 2 समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की, इलेक्शन करीब आते ही ऐसी बातें करने लगते हैं राज ठाकरे। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत, तरौली के जमालगढ़ी इलाके में पेश आया हादसा, 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की हुई टक्कर, जख्मियों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अलीगढ़ में गेहूं की फसल में अचानक लगी आग, गेहूं के 12 बीघा फसल जलकर तबाह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, मुकामी लोगों ने हुक्काम से नुकसान की भरपाई का किया मुतालबा। आईपीएल का आगाज होते ही सट्टेबाज हरकत में कानपुर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 9 सटोरियों को किया गया गिरफ्तार, सट्टेबाजों के कब्जे से 45 लाख रुपए की नकदी बरामद। एमयू में चलाया गया लेमन प्रोजेक्ट 100 साल के लिए मुहिम के तहत की गई शजरकारी, 100 साल के लिए मुहिम की शजरकारी की गई, बड़ी तादाद में बेगम अजीजुन्निसा हॉल में की गई शजरकारी, तलबात ने रोज के साथ मिलकर लगाए लेमू के पेड़। मुल्क भर में कल पहली इफ्तारी का एहतमाम, बंदगाने तौहीद ने गर्मी की शिद्दत के बावजूद रोजों का किया एहतमाम, जगह जगह मुसाफिरों के लिए इफ्तारी का इंतजाम, मुल्क में अमन और सलामती की गई दुआएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
इस न्यूज हेडलाइंस